ब्रेविस ने आप पे 30 रन ठोके थे। बहुत गालियाँ पड़ी है सर। उस एक ओवर ने सर पूरा मतलब ऐसा कर दिया कि जितना अच्छा कर रहा था वो उतनी गालियाँ पड़ गई। मेरे को एक मैच याद आ गया, वो अभी आईपीएल में था, क्रिस्टियन स्टब्स ने आप पे 30 रन ठोके थे। हाँ जी, स्टब्स ने नहीं, उसने सर स्टब्स ने नहीं, ब्रेविस ने ठोके थे। ब्रेविस, हाँ, जूनियर एबीडी ने ठोके थे। जूनियर एबीडी, राइट सर। और भाई केकेआर वालों ने सोशल मीडिया पे जो भरा, बहुत गालियाँ पड़ी है सर। आदत सी हो गई अब तो। मैं बैठ के रिसर्च कर रहा था और मैं देखा भाई उस एक ओवर ने सर पूरा मतलब ऐसा कर दिया कि जितना अच्छा कर रहा था वो उतनी गालियाँ पड़ गई। मतलब मैं जब रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने कहा 17 विकेट बंदे ने पाया, हाईएस्ट विकेट टेकर है। फिर वो 30 रन वाले में लिखा अभी इसको रिटायर हो जाना चाहिए, अभी ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, छोड़ दे, ये कर ले, वो कर ले। ओ भाई साहब, सब अच्छा चल रहा था, वो एक ओवर से सब हो गया। याद है कितने छक्के चौके पड़े थे? हाँ सर, 3 छक्के 3 चौके। पहली बॉल पे क्या पड़ा था? पहली बॉल पे 6 सर। फिर कैच छूटा अंकृश से और वो 6 हो गया। वो कैच हो जाती तो वो 30 रन नहीं आते। गालियां बच जाती, मैच भी जीत जाते। हाँ। मैच हार गए ना सर वो। हाँ, उसी से शुरू हुआ कि ये इसी की वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसी की वजह से हम रह गए। सीएसके से हार गए, बताओ। सीएसके से हार गए भाई। मतलब 1 साइड मैच चल रहा था, वो 30 रन से मोमेंटम चेंज हो गया एकदम से, वो लोग जीत गए, तो वहीं से वो मैच हार गए हम। तो गालियाँ तो पड़नी थी। तो ऐसे बहुत सारे मैचेस आप जीतते होगे, बहुत सारे हारते होगे, बट जो ये एक कोई स्पेशल डू और डाई मैच हो, या वो एक ओवर जिसकी वजह से लोग कहें यार पूरा सीजन तुमने चौपट कर दिया, तो ये कैसा इम्पैक्ट करता है? ये वही सर, यही होता है कि अब लास्ट जो उस टाइम पे आके आपने मतलब टीम के लिए मतलब गंदा परफॉर्म कर दिया, कि मतलब आपका पुराना जितना अच्छा किया है वो भूल जाते हैं फिर फैंस। तो यही है कि वो मतलब एक मोमेंट ऐसा होता है कि उस टाइम पे आपको मतलब ऐसे, अगर आप इंडिविजुअली सोचोगे उस टाइम पे आपने गंदा परफॉर्म नहीं करना। मतलब टीम भी हारी है, टीम हार गई, अगर वही टीम, अगर मैं 30 रन पड़ते टीम जीत जाती, फिर इतना कुछ नहीं होता, फिर लोग याद ही नहीं रहता, भूल जाते। हाँ। और वही है कि उसकी वजह से मैच हार गए तो वो ज़्यादा लाइमलाइट में आती है, तो ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। नहीं तो ये एक खिलाड़ी के तौर पर कितना परेशान करता है ड्रेसिंग रूम में? मन करता है कि आज कोई देखो मत मुझे, आज मुझे कहीं चले जाने दो, गड्ढा खोदो घुस जाऊँ आज मैं। एक दिन थोड़ा सा अपसेट रहता है बंदा, फिर वही है कि उस चीज़ से जितने जल्दी बाहर निकल जाओगे उतने अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट मैच भी आना है। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम उससे बंद कर दिया, और इंस्टाग्राम ओपन नहीं करना बस। वो टीममेट बता देते हैं, अर्शित ने बोल दिया था, कह रहा है इंस्टाग्राम ओपन मत करिए आज बस। उसने ओपन करके देख लिया था, गालियाँ आ रही थी। हमने कोलैब में एक फोटो डाली थी, तो उस फोटो में इतनी गालियाँ आ रही थी, तो उसने बोला इंस्टाग्राम मत ओपन करिए आज। मैंने कहा ठीक है। बट एक खिलाड़ी के तौर पर ये भी बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होगा यार, कि मतलब क्रिकेट ऐसा गेम है जो थोड़ा इमोशन से ज्यादा है। बिल्कुल सर। जितनी ताली है, जैसे तुमने पहले मैच में 3 विकेट निकाले एसआरएच वाले, तो खूब ताली, पूरी दुनिया वैभव। इस मैच में सबने उतार के पटक दिया होगा। बिल्कुल सर, पटक दिया बिल्कुल। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट रिलीज करो इसको। हाँ, मैं हाईएस्ट विकेट टेकर से रिलीज कर दो। बिल्कुल सर। टीम में कोई और बात करता, चलो हर्षित तो तुम्हारा दोस्त हो गया, उसने आगे छेड़ दिया भाई मत डाल, आज चेक मत करियो, बट कोई और टीम में रिएक्ट करता है? क्योंकि हम एक्सप्रेशंस देखते हैं बॉसेस के भी, कप्तान के भी। मैं राहाड़े का चेहरा भी देख रहा था, मेरे को लग रहा था कि भाई इसके चक्कर में मेरा भी चला जाएगा सब। राइट। मतलब आपके फेस पे तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, आपको हेडअप करने के लिए बोलेंगे, और सारे सपोर्ट ही करते हैं सर, क्योंकि सबका आता है, हर एक प्लेयर का गंदा दिन आता है, गंदा मैच आता है, कोई भी आउट हो सकता है, किसी को भी रन पड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है उस टाइम पे सर, बैक ही करते हैं। नहीं, बट डगआउट जैसे जब मैच खत्म हुआ, हाँ, तो जैसे कई बार खिलाड़ी कहते हैं ना यार इसके चक्कर में मैच हार गया, या क्यों ऐसा हुआ, उसके बारे में चर्चा होती है, बिकॉज वो डिसाइडर था। इंपॉर्टेंट ये नहीं था, एक मैच था, अगर वन ऑफ द मैच था तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो डिसाइडर था, तो कई चर्चा हुई। नहीं, ये चर्चा नहीं होती सर कि इसकी वजह से मैच हार गए, बट ये चर्चा होती है कि आप क्या मतलब बेटर कर सकते थे उस टाइम पे, क्यों मतलब वो चीज़ क्यों, क्या आप अच्छा कर सकते थे कि वो चीज़ नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप किसी को ब्लेम करोगे, क्रिटिसाइज करोगे कि इसकी वजह से हार गया है वो, ऐसा कुछ नहीं है सर। बस गली क्रिकेट वाला नहीं होता। नहीं सर, इतने जैसे हम गली क्रिकेट में हम कहते हैं कि इतने बड़े लेवल पे सबको पता है किसी भी प्लेयर के साथ ये चीज़ हो सकती है, कोई भी प्लेयर हो सकता है, तो कोई भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि हर प्लेयर का कुछ ना कुछ एक बार तो दिन आता है, ये सबने वो फेस किया ही होता है। तो उस टाइम पे होता है कि आप सपोर्ट करो, बैक करो, तो वो चीज़ भूल जाओ जितना। चलो हम पूछते, 6 बॉल पे क्या क्या पड़ा था बताओ हमको। सर फर्स्ट बॉल 6, ठीक है, सेकेंड बॉल 4, हाँ, थर्ड बॉल फिर 4, हाँ, फिर 6, फिर 6, फिर 4। जिस पे गुजरती है उसको याद रहता है। बिल्कुल याद रहता है। जूनियर एबीडी। उस टाइम पे सर ऐसा हुआ कि लाइक विंड बहुत अगेंस्ट थी, आंधी आ गई थी एक बिल्कुल और अगेंस्ट मेरे, तो मैं रनअप में जब भाग रहा हूँ तो हवा से पीछे हो ही जा रहा हूँ,
तो वहाँ पे जब मैं एम कर रहा था ना, वहाँ पे बॉल डल ही नहीं रही थी मेरे से। और फिर वो बॉल भी हवा के साथ और तेज भाग रही हवा के साथ तो, और सिक्सेस, और वो जो फर्स्ट सिक्स आप देखोगे तो अंकुरिश से कैच छूट के वो एकदम से एक्सपेक्ट कर रहा था नॉर्मल आ रही है, वो हवा से इतनी तेज आएगी, वो लेट ही हो गया, तो वो हवा से 6 हो गया। उसके बाद हवा से आप जहाँ बॉल डालने जा रहे हो वहाँ एम कर ही नहीं पा रहे, मैं वाइड होकर डालने जा रहा हूँ, सब में बॉल डल रही है। वो हवा से मतलब काफ़ी मतलब बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाते हैं आपके बॉलिंग के टाइम पे, उस टाइम पे तो हवा से काफ़ी मतलब वो हो गया। हाँ, मतलब जिसने क्रिकेट खेलेगा उसको आइडिया होगा। हाँ। कई बार अगर हवा उल्टी आ रही है तो सीधे छक्का मत मारो, बिल्कुल आउट हो जाओगे, टंग जाओगे। बट उस टाइम पे ये बेटर कर सकता था कि मेरे को पता है हवा सीधा आ रही है, तो मेरे को ग्राउंड के स्क्वायर्स में रन खाने हैं, सामने नहीं खाने, क्योंकि सामने तो हवा से ही ले जाएगी। हाँ, तो वो उस टाइम पे अब नेक्स्ट टाइम से ये रहेगा कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ कि नेक्स्ट टाइम पे ऐसा कभी होता है तो आपको जिस साइड हवा चल रही है उसके अगेंस्ट मार खानी है। अच्छा, इस मैच में तुमने अकेले गाली नहीं खाई थी, अश्विन ने भी खाई थी। अश्विन ने? हाँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जूनियर एबीडी जो है इसको लेके मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि इसका स्पिन पे स्ट्रॉन्ग जोन है। तो लोगों ने लिखना शुरू किया तो वैभव अरोड़ा स्पिनर है। और वो क्योंकि उनका एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था, नॉट श्योर अबाउट ब्रेविस, उसके स्ट्रॉन्ग जोन जो है स्पिनर्स को लेकर है। और फिर वैभव अरोड़ा की मैच के बाद से कोई शक नहीं रहा होगा उसमें, होगा फास्ट बॉलर भी अच्छा खेलते हैं। फेवरेट मोमेंट क्या था आईपीएल का इस साल आपका? फेवरेट सर मेरा था मैच फर्स्ट आईपीएल में, फर्स्ट मैच ट्रेविस हेड को आउट करना। मेरा तो मैच था जो मतलब फर्स्ट अचीवमेंट थी एज अ कोई अवार्ड आईपीएल में मिलना। हाँ, उससे पहले कोई अवार्ड नहीं मिला था। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलना, हाउ यू सी दिस? कई बार लगता है कि यार परमानेंट प्लेयर के तौर पर खेले। नहीं, इस साल सर मैं हाफ मैचेस इम्पैक्ट प्लेयर खेला हूँ, हाफ मैचेस परमानेंट ही खेला हूँ। तो क्या डिफरेंट फीलिंग होती है जब आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हो या जब आप 11 का हिस्सा होते हो? फीलिंग तो ऐसा सच कुछ नहीं होता, पता ही आप खेल ही रहे हो इम्पैक्ट प्लेयर में। ऐसा नहीं लगता कि एक चाचा का लड़का एक अपना लड़का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है। इम्पैक्ट प्लेयर में बस ये डर रहता है आपको, जैसे अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर में हो और आपकी बैटिंग आ गई है, आपको पता है आपने बॉलिंग में इम्पैक्ट में जाना है, अगर टीम कोलैप्स कर गई तो आपका मैच हो गया। हाँ यार, ये तो एक्स्ट्रा बैट्समैन आ जाएगा। जैसे मुंबई वाले मैच में हमारे साथ हुआ था, मनीष भी आ गए थे बैटिंग में, तो मतलब एक बॉलर, मतलब जब मैं जो बंदा खेल रहा होता है वो बाहर हो जाता है। किसी की हंसी किसी के दुख की वजह बनती है। हाँ, राइट सर, राइट। कोई बारिश का लुत्फ उठाता है, किसी की फसल बह रही होती है। बिल्कुल वही बात है बस। बाकी तो कुछ नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर 12 खेलते हैं अब तो, क्रिकेट मैच 12 खेलते हैं। ये अच्छा नियम है इम्पैक्ट प्लेयर? अच्छा है सर मेरे हिसाब से, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है एक प्लेयर को। जैसे अब 11 खेल रहे हैं तो अब 12 खेल रहे हैं, 12वें पर्सन को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरे लिए मेरे हिसाब से अच्छा है। आई थिंक बहुत सारे नए बच्चे इम्पैक्ट की वजह से हाईलाइट हो गए। बिल्कुल, शशांक हुए शुरू में, आशुतोष हुए, आप हुए, हर टीम में 1-2 बच्चे आ गए जो इम्पैक्ट के चलते शायद मौका मिल रहा, वरना ना मिलता। राइट सर। ऑलराउंडर्स का नुकसान है सर। आपकी टीम में तो भरे पड़े हैं। बट जैसे ऑलराउंडर है, वेंकटेश बॉल डालते हैं, रमनदीप आप देखोगे एक ओवर भी नहीं डाला पूरा। यार ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आया था, केकेआर अपने ऑलराउंडर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है कायदे से? उनके पास रसल है, उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं करते। वेंकटेश अय्यर है, उनके पास रमनदीप है, तीनों का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं होता जितना होना चाहिए था। अब आप देखोगे इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से सर 12 लोग खेल रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा बॉलर बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन बढ़ गया, तो उस हिसाब से फिर अब आपके पास प्रॉपर बॉलर हो गए, प्रॉपर बैट्समैन हो गए हैं, तो आपको यूज़ ऑलराउंडर वाला कैसे होगा सर? अब 6 बॉलर्स ऑलरेडी हैं हमारे जो मेन बॉलर हैं, तो ऑलराउंडर की बारी आएगी ही नहीं। ऐसी बैटिंग में भी 8 नंबर तक बैटिंग हो गई है लंबी, तो फिर जो आपका बॉलर है जो बैटिंग भी कर लेता है उसको तो 10 नंबर पे आना पड़ेगा। फिर भी नली हमारे बैटिंग करने 10 नंबर पे आते थे, फिर भी 111 नहीं बनते। वो तो क्रिकेट में हो ही जाता है। कभी 111 नहीं बनते, कभी 250 बन जाते हैं, 260 बन जाते हैं, तो क्रिकेट में चलते ही रहना है। भाई वो क्या था, मतलब वो मैच पंजाब वाला, मतलब मुझे याद है मैच में कब देख रहा था, मेरे को अभी भी यकीन नहीं, 111 कैसे नहीं बने थे आप लोग? मतलब क्या था वो उस मैच में? पता नहीं सर, हम तो चिल कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में 111 पे ऑल आउट करके कि चलो ये मैच जीत गए, नेक्स्ट मैच की बातें हो रही थी। तो देखा तो अच्छा से पता चल रहा है हमारे 40-50 पे 2 ही आउट है, 60 तक शायद 2 ही थे, 2 ही आउट थे। रहाणे और रघुवंशी खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे दोनों। हाँ, तो एकदम से अगले 10 मिनट में ही हमारे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया। उस टाइम पे मैं पैड कर रहा हूँ एकदम से, अभी जो बातें कर रहा था नेक्स्ट मैच में वो एकदम से, तो बस वही सर एकदम से वो कोलैप्स हुआ 2-3 ओवर में जो लगातार आउट हुए, वहीं से मैच चेंज हो गया सर। ऐसा मैच आप हारते हो 111 टाइप का, आई एम श्योर अब कितने भी आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, बट ये तो झटके वाली चीजें होंगी, तो इसमें क्या फिर अंदर चर्चाएं होती हैं? कोई आता है जैसे चिल्लाता है, अंदर की भड़ास निकालता है प्लेयर्स में आपस में? हाँ सर, आपस में तो बात होती है, जो वैसे हम 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई 4 लोग या कैप्टन रहाणे ने या क्योंकि अगर मैं रहाणे होता तो उस दिन तो मैं बरस था कि तुमने क्यों बर्बाद कर दिया। रहाणे ने आई थिंक LBW शायद था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया था उन्होंने, राइट सर, जितना मुझे याद है रहाणे ने रिव्यू नहीं लिया था, और अगर वो रिव्यू लेते तो मैच उनका था, बिल्कुल। तो वो अपनी गलती से नहीं आउट हुए, बिल्कुल। और उसके बाद बाकी सब आए,
जैसा लगा सबकी गर्लफ्रेंड्स वेट कर रही हैं कि जल्दी बाबू लौटाओ। बिल्कुल उस टाइम पे था नहीं ना सर इतना कि उनको पता नहीं लगा कि मैं आउट हूँ या नॉट आउट, और उस टाइम पे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अगर मैं रिव्यू नहीं लेता हूँ आउट हो जाता हूँ तो पिछले टीम में ये हाल हो जाएगा। वो तो अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई कोई मैच ऐसे आती हैं सर। तो रहाणे बरसे नहीं थे आपके अंदर? नहीं ऐसा कुछ बरसे नहीं सर। वो उसके बाद ये है कि मीटिंग्स ज़्यादा हो जाती है, मीटिंग्स में बातें होती हैं।